आप मानो या ना मानो, लेकिन एक बात तो तय हो गया कि ट्रंप नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट या खाड़ी देश में जितने भी कंट्रीज हैं वो हमसे पावरफुल ना हो। यानी कि अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कोई भी देश नहीं बन सकता, ऐसा ट्रंप का आज भी मतलब मानना है। आखिर वो क्यों चाहते हैं कि हमसे पावरफुल कोई कंट्री ना हो? इसीलिए तो ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया अमेरिका ने, बल्कि इसराइल के द्वारा करवाया। अगर चाहते ट्रंप तो हमला कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने नहीं किया, अभी बाद में आकर हमला कर रहा है। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ईरान के पड़ोसी कंट्रीज हैं वो लोग भी अभी ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? उसका भी रीजन है, क्योंकि वो लोग को भी डर है। आखिर क्यों वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझते हैं। और अमेरिका क्यों चाहता है कि हमसे पावरफुल देश कोई ना बने, आइए हम आज के इस एपिसोड में यही जानेंगे। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन ही पहले यानी कि 28 फरवरी को जो ईरान का सुप्रीम लीडर था खामनेई, उसकी मौत हो गई है और वो इजराइल के द्वारा करवाई गई है। ये जानबूझकर ऐसा किया है, ठीक है। हालांकि ये काम अमेरिका भी कर सकता था, तो अमेरिका भी चाह रहा है कि हम पावरफुल है तो पावरफुल ही रहे। और इसी की डर की वजह से जो ईरान के नजदीकी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है और उधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो आगे अगल बगल के सब पड़ोसी देश है, वो लोग इसका खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है। और ट्रंप भी चाहते हैं कि जो खुलकर इसका समर्थन करेगा तो उसका भी इलाज अच्छे से हम कर देंगे। इसके लिए वो लोग भी बेचारा घबरा गया कि साला ईरान का हम समर्थन कैसे करें। और वहां दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका जो है ये सभी जो छोटे छोटे मिडिल ईस्ट कंट्री में जो देश है उसमें अपना बेस बनाए हुए है, मिलिट्री बेस, ठीक है, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्रीज में। अब वो कंट्री वाला अगर ज्यादा उत्पात मचाया ट्रंप के खिलाफ या तो अमेरिका के खिलाफ, अगर अमेरिका के खिलाफ गया तो वहां पर ऑलरेडी अमेरिका का मिलिट्री बेस है ही, बेस कैंप भी बना हुआ है, बस वो लोग को मारना चालू कर देगा। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था मादुरो, उसको उठा लिया, उसके घर से उठा लिया, कोई बोला कुछ नहीं बोला। क्यों? उनको भी पता है कि ट्रंप सन की है और प्लस अमेरिका पावरफुल है, उसके पास हथियार ज्यादा है, मिलिट्री ज्यादा है, तो अगर हम ज्यादा कुछ बोलने जाते तो हमारे खिलाफ भी एक्शन ले लेगा, ठीक है। और अभी वैसा ही हुआ है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर था अली आयतुल्लाह खामनेई, उसको मार दिया। उसको क्या मारा, उसके साथ साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके पोतहू, उसके पोता नाती, मतलब जितने भी उसमें घर में अवेलेबल थे वो सबको मतलब मार दिया। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो अयतुल्लाह का जो बेटा था वो बच गया है और वही अभी फिलहाल वहाँ का सुप्रीम लीडर बनने वाला है, ठीक है। ऐसा वहाँ के पब्लिक लोग बता रहे हैं, जो समर्थक है खामनेई का। और जो समर्थक नहीं है वो तो बहुत खुश है कि अच्छा हुआ, चलो ये मारा गया, हट गया। क्योंकि खामनेई आज से नहीं, 1989 से वहाँ का सुप्रीम लीडर बना है और 35-36 साल से लगभग आज तक वो अली खामनेई सुप्रीम लीडर ही था। हालांकि वहां पे राष्ट्रपति भी है, लेकिन राष्ट्रपति से ऊपर का पद सुप्रीम लीडर का है, ठीक है। और अली खामनेई वहां पे लोगों के ऊपर राज कर रहा था। लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम इससे परेशान थे और कितनी बार मतलब ये हमारी बात नहीं माना, कुछ भी हो, जैसे कि आतंकवाद के मामले में, क्योंकि वहां का जो हिजबुल्ला है ईरान का, और अमेरिका तो अगल बगल देश में मिलिट्री बेस बना ही लिया था, लेकिन ईरान वो नहीं बना पाया था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो खामनेई था वो नहीं चाहता था कि अमेरिका हमारे ऊपर शासन करे, बस यही वजह थी। और वही दूसरी बात यह है, अमेरिका का मानना है और ट्रंप भी कहते हैं कि ये खामनेई परमाणु बम बनाना चाहता था, जो कि खाड़ी एरिया के लिए जितने भी देश हैं उसके लिए तो सबसे बड़ा पावरफुल हो ही जाता है ईरान, साथ साथ में वो अमेरिका का भी सिर दर्द बन जाता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये ईरान में मतलब परमाणु बम बनाए। और इसके अलावा दूसरा एक और मैटर था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी मतलब काम तेजी से चालू कर दिया था। हालांकि अभी ईरान के पास 3000 करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसमें 300 से लेकर 3000 किलोमीटर तक की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। उसमें से 1000-1200 तो अभी खर्चा ही कर दिया, क्योंकि खामनेई के मौत हो जाने के बाद ईरान भी अपने आप को संभाला और जो छोटे छोटे कंट्रीज है जिसे उसकी दुश्मनी थी, इसके ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो इसराइल का पीएम नेतन्याहू है उसको ऑफिस पर भी अटैक किया था, लेकिन फिलहाल उस वक्त नेतन्याहू वहां ऑफिस में नहीं थे, कहीं दूसरी जगह विजिट में गए हुए थे, तो बच गए। और इसके साथ साथ अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया जा रहा है ईरान के द्वारा और काफी मतलब तबाही भी हुई है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।